वेलकम टू विजिलाइज इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के एक समसामयिक टॉपिक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस चर्चा में आप जानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक स्थिति क्या होती है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता से संबंधित जो हाल ही विवाद है वो क्या है, और मध्य प्रदेश की विधायिका में नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा इन पर जो जानकारी है उससे जुड़े हुए तथ्यों के साथ साथ 16वीं विधानसभा के जो नवनिर्वाचित प्रतिपक्ष नेता माननीय उमंग सिंगार हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। और हमारे इस ऑडियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश के जो विभिन्न विषय हैं जो कि परंपरागत हैं लेकिन उनको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो उनकी अद्यतन जानकारी आपको उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। आइए साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की परिभाषा क्या है और इसके बारे में मध्य प्रदेश विधानसभा में जो एक अधिनियम लाया गया था वो क्या कहता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1980 के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा का वह सदस्य जो राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के विपक्ष में उस दल का जिसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक होती है नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पे आपको सरल भाषा में मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उसी को दिया जाता है जिसकी विधानसभा में सदस्य संख्या सबसे अधिक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या लोकसभा की तरह यहाँ भी कोई कोरम का प्रावधान है, यानी कुल सदस्य संख्या के 1/10 का होना यहाँ पर जरूरी है। तो साथियों, यहाँ पे होना ऐसा जरूरी नहीं है। लोकसभा में ऐसा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा में एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं संसद में विपक्षी नेता वेतन भत्ता अधिनियम 1977। तो उसमें ये प्रावधान है, इसलिए वहाँ ऐसा है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अधिनियम 1980 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर कोरम जैसी कोई बात नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि संविधान में नेता प्रतिपक्ष शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और ना ही इसको बाद में किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। हाँ, ये अवश्य है कि विधानसभा में जो अधिनियम पारित किया गया है उसके तहत इस पद के लिए कुछ सेवा शर्तें या कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। इस कारण से जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो एक स्टेट्यूटरी पोस्ट है या सांविधिक पद है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की विधायिका की संविधि है। अब हम बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद बनाया गया है, सृजित किया गया है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली या जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसमें एक अवधारणा है शैडो कैबिनेट की। शैडो कैबिनेट का अर्थ ये है कि जो वहां पर विपक्षी दल होता है वह भी उसी तरह का मंत्रिमंडल गठित करता है जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल करता है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में यह प्रावधान चेक एंड बैलेंस के आधार पर टिका हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई भी अवधारणा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है और 16वीं जो लोकसभा का गठन किया गया था उसमें भी नेता प्रतिपक्ष को मान्यता नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर साथियों याद रखना है, लेकिन जो सबसे बड़ा दल होता है वह अपना सदन का नेता नियुक्त करता है और उसी नेता को एक प्रकार से आभासी रूप में या वर्चुअली रूप में आप कह सकते हैं कि वह विपक्ष का नेता होता है। तो अब हम बात करते हैं कि विपक्ष के जो नेता है उसकी क्या जिम्मेदारी है या नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष एक तरह से लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भूमिका है कि वह सत्तारूढ़ दल की नीतियों की आलोचना कर सकता
सकता है, उसको पथ प्रदर्शन कर सकता है, लोक हित के जो मुद्दे हैं वह सदन में उठा सकता है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो आम आदमी की जरूरतें हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं या वो जो सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व यदि सत्तारूढ़ दल नहीं कर पा रहा है तो यह जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की हो जाती है। और साथ में आपको यहाँ पे ये बता दें कि जो विपक्ष का नेता होता है वह वैकल्पिक सरकार का दावेदार होता है। जरा सोचिए कि सत्तारूढ़ दल यदि आगामी चुनाव में पराजित हो जाती है तो उसके स्थान पर सत्ता में कौन आएगा? तो विपक्षी दल ही आएगा, जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिपक्ष का नेता एक प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो ये तो बात हुई साथियों यहाँ पर कि संवैधानिक स्थिति प्रतिपक्ष के नेता की क्या है। अब हम जानते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता की जो शक्तियां हैं या उसके जो कार्य हैं वो क्या हैं। सबसे पहला कार्य जो प्रतिपक्ष के नेता का है वो है कि सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में सहयोग करना, खास तौर से जो पीठासीन अधिकारी हैं, उस समय पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोक महत्व के मुद्दों को पूरी सक्रियता से सदन में उठाना, ताकि जो लोकहित है, जो कि लोकतंत्र का सर्वोपरि एक प्रकार से मुद्दा है, उसको उठाना। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो लोकसभा में जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है वह सामान्य प्रयोजन समिति का भी सदस्य होता है। अब आप सोचेंगे कि सामान्य प्रयोजन समिति का क्या काम होता है। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम का दायित्व जो होता है वो इसी सामान्य प्रयोजन समिति का होता है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं उन नियुक्तियों में भी जो प्रतिपक्ष का नेता होता है उसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है। जैसे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष एक सदस्य के रूप में होता है। तो ये तो बात हुई विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसके कार्य और शक्तियों की। अब हम बात करते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जो उससे वन लाइनर एक प्रकार से फैक्ट जुड़े हुए हैं वो, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ये एक प्रकार से एमसीक्यूज इस तरह के बन सकते हैं जो सीधे सीधे होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करता है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ा दल होता है वह दल अपने नेता का चुनाव करता है। फिर उस चुनाव के उपरांत उस नाम को जो विपक्ष में जो पार्टी होती है उस नाम को वो विधानसभा सचिवालय को भेजती है। विधानसभा सचिवालय के माध्यम से यह स्पीकर को भेजा जाता है और उसके बाद स्पीकर उस पर अपनी मोहर लगाता है या उसे मान्यता देता है। तो ये तो हुई संक्षिप्त में नियुक्ति प्रक्रिया की बात। अब हम बात करते हैं क्या नेता प्रतिपक्ष शपथ लेता है। तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर जो समसामयिक अध्यक्ष होता है या अस्थायी अध्यक्ष होता है या कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसके समक्ष शपथ लेता है। अब सामान्य तौर पर जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वही कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष का होता है। सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का क्या कोई वेतन भी होता है। तो नेता प्रतिपक्ष का जो वेतन होता है वो 45,000 होता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि एक हमारे विधानसभा में अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, उसी में एक 2016 में संशोधन किया गया था। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष का वेतन है वो 45,000 रुपए है। अब हम बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अपना जो इस्तीफा है वो किसे सौंपता है। तो नेता प्रतिपक्ष अपना इस्तीफा अपने दल के प्रमुख को या हाई कमान को सौंपता है और हाई कमान इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय को देता है और विधानसभा सचिवालय के माध्यम से यह सूचना पीठासीन अधिकारी को दी जाती है। तो यह एक इस्तीफे की प्रक्रिया हो। तो
साथियों, इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि 16वीं विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, जो कि जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 19वें क्रम के वह नेता प्रतिपक्ष हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कब हुई थी। तो नियुक्ति हुई थी 18 दिसंबर 2023 को। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा स्पीकर जो नियुक्त किए गए थे वो 20 दिसंबर को किए गए थे और 20 दिसंबर को उनका निर्वाचन हुआ था और उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था, आपको ये मालूम होगा। अब आते हैं कि उमंग सिंघार जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो धार जिले का गंधवानी है। गंधवानी सीट से ये लगातार चौथी बार विधायक बने हैं और आपको मालूम होगा कमलनाथ सरकार में इनको एक महत्वपूर्ण पद दिया गया था कैबिनेट मंत्री का, जो कि वन फॉरेस्ट रिलेटेड था, यानी ये कैबिनेट मंत्री थे वन विभाग के। ये तो बात हुई नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश जो नेता प्रतिपक्ष की एक सूची है, उस सूची से किस प्रकार के एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसकी चर्चा करना भी यहाँ बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रथम नेता प्रतिपक्ष जैसा कि पूछा जाता है, आप सभी को आता भी है, लेकिन मुझे बताना यहाँ जरूरी है। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जो हैं वो प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन प्रथम मान्यता प्राप्त जो नेता प्रतिपक्ष थे वो 5वीं विधानसभा के थे और उनका नाम है कैलाश जोशी। सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं वो चतुर्थ विधानसभा में रहे हैं, तो 6 नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इसमें गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई थी और उस दौरान 1967 से लेकर 1972 के दौरान कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई थी। इनमें वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, फिर अगेन श्यामाचरण शुक्ल बने थे प्रतिपक्ष नेता, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी बने थे और फिर बने थे वसंत सदाशिव प्रधान। तो ये 6 नेता थे जो चतुर्थ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। आपको मालूम होगा कि 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कितने रहे हैं, तो 3 रहे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उस समय नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए थे गोपाल भार्गव। फिर इसके बाद आपको मालूम होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका पतन हो गया था और उसके बाद भाजपा फिर से सत्ता में आई थी। तब कांग्रेस की ओर से प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था कमलनाथ जी को, जो कि उसके पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद आपको मालूम होगा कि कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए, जो कि 16वीं विधानसभा में अपनी सीट गंवा चुके हैं। तो साथियों, ये हुई सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष की। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे वो भी 6 रहे हैं। तो ये भी याद रखना है आपको कि मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वे नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इनमें सबसे पहला नाम आता है वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का, फिर उसके बाद अर्जुन सिंह, देन श्यामाचरण शुक्ल, उसके बाद सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर और सर्वश्री कमलनाथ। तो ये 6 व्यक्तियों को आपको याद रखना है जो मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष रहे। तो साथियों, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आगामी परीक्षाओं के लिए इनको जरूर याद रखना है और मैं आपसे ये कहूँगा कि इस ऑडियो को आप कई बार सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी सिलसिले में कि एकमात्र महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही हैं, तो जमुना देवी रही। जमुना देवी जी के बारे में आप लोग जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ यह मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रही हैं। सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष रहने का श्रेय वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामाचरण शुक्ल को है। ये दोनों 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अब प्रथम नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री रहे तो इनको याद कर लीजिएगा, इनका नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वारिका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे और उसके जस्ट बाद वह नेता प्रतिपक्ष रहे। एकमात्र प्रोटेम स्पीकर जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं तो वो हैं अर्जुन सिंह। तो आप जानते हैं अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। ये तीनों
तीनों बातें आपको माननीय अर्जुन सिंह के बारे में याद रखना है। तो साथियों, ये तो बात हुई कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्षों की जो सूची है उससे क्या क्या आप प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे जाना। अब हम आपको यहाँ पर एक प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर का पद रिक्त होने की स्थिति में स्पीकर के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? विकल्प ए आपके सामने है विधानसभा उपाध्यक्ष, विकल्प बी है प्रोटेम स्पीकर, विकल्प सी है वरिष्ठतम विधानसभा सदस्य और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की, जो कि हमारी 16वीं विधानसभा के नवनियुक्त स्पीकर हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो उनके बारे में, साथ में जो स्पीकर हैं उसकी संवैधानिक स्थिति और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जानेंगे। साथ ही विजिल IAS ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अलग अलग विषयों पर 10 मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं, वो भी फ्री। इसके अलावा एक MCQ सर्वज्ञ प्रैक्टिस वर्कबुक है जो हमारे ऐप पर उपलब्ध है, उसको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक और आपको महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे मैं दे दूं कि MPPSC सर्वज्ञ ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी जनवरी में शुरू होगी। इसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से, या सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम ऐप है, यूट्यूब है, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सभी पर हम इसकी चर्चा करें। तो साथियों, ऑडियो चर्चा सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद।